इस वक्त हम लोकल ट्रेन में हैं। ये ट्रेन खड़गपुर तक जाएगी, मेचेदा तक जाएगी। कई यहाँ पे यात्री हैं, उनसे बात करेंगे। मोदी जी आके तो हम लोगों को बर्बाद कर दिया। कुछ चीज का सब चीज बर्बाद हो गया। पहले तो भाईचारा रहते थे, अभी तो लगता है कोई देखने से, मुस्लिम को देखने से लगता है उनका गला कट देगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बंगाल चुनाव के महासमर का कल दूसरा दिन है, यानी 1 अप्रैल को कल दूसरे फेज का मतदान होना है। ऐसे में नंदीग्राम का महासंग्राम जो है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में अगर सबसे कोई हॉट सीट है तो इस वक्त है नंदीग्राम। क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी इस बार शुभेंदु अधिकारी के सामने खड़ी हैं और तमाम बीजेपी के वो जब प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह वो नंदीग्राम पर कब्जा कर चुके हैं। क्योंकि लगातार बीजेपी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कुछ हमारे साथ इस वक्त हम लोकल ट्रेन में हैं। ये ट्रेन खड़गपुर तक जाएगी, मेचेदा तक जाएगी। कई यहाँ पे यात्री हैं, उनसे बात करेंगे इस बार चुनाव में क्या वाकई खेला हो बे, या फिर पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी इस बार सत्ता में काबिज होगी। कल चुनाव है तो इस साल तो बीजेपी आएगा। कभी बीजेपी का सरकार आ ही नहीं सकता, ये 100% बता दे रहा हूँ। इसके काम से हर बात ही तो झूठ है। इसका एक भी वार्ड कमिटमेंट ठीक नहीं है। जितने कमिटमेंट है हमारे पास सारा चीज़ है। 1 नंबर 100 दिन में काला दूध धान था, 100 दिन में वापस आएगा, ये भी नहीं आया। दूसरी बात 50 दिन में नोटबंद में सारा प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, वो भी नहीं है। प्रति साल में 2 करोड़ न खरीदेगा, वो भी गलत हो गया। करुणा 21 डेज में खत्म करेगा। ये देखिए बीजेपी का ये जितना वादा था, ये वादों को दिखा रहे हैं, बीजेपी के वादों को, और इनमें से बता रहे हैं कि जितना भी बीजेपी का वादा किया गया था ये कोई भी पूरा नहीं हुआ। यानी आप साफ देख सकते हैं कि जो लोग अभी जो बीजेपी के अमित शाह ने और प्रधानमंत्री ने वादा किया था, बड़े बड़े रैलियों में वादा किया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे खुद मौजूद है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सारा जो लिस्ट है, खाका जो तैयार किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो होता नहीं दिख रहा। 15 लाख रुपया मांग रहे हैं, ये क्या मिल रहा है? 15 लाख रुपया मिलेगा? 15 वो तो जिंदगी में नहीं मिले। फिर 2025 तक बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था मैं पूरा ये कर दूंगा। ये सब गलत बात। फिर जुमला शुरू किया। अच्छा, उसके बाद देखिए 2022 तक सारा भारतीयों का घर बना देगा। ये सब गलत बात है। देखिए मोदी जी आके तो हम लोगों को बर्बाद कर दिया। कुछ चीज का सब चीज बर्बाद हो गया। क्या है, ये डीजल गैस सब कुछ तो बढ़ गया है। बीजेपी गिर गया है, कुछ भी नहीं है बचा। बंगाल को तो सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हैं। पहले गुजरात को तो बना दे, पहले गुजरात को तो बना दे, फिर ना सोनार बंगला बंगाल। ऐसे तो हम लोगों का बंगाल सोनार बंगला ही है, किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। दीदी है, बाकी सब है, तो उनको पहले उनका शहर को सोनार बंगला बनाइए। 15 लाख रुपया मिला या नहीं आपको? हम लोगों को 50 लाख मिला। 15 लाख 5 फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। 15 लाख लगता है हम लोग सोच के चले। 15 लाख नहीं मिला तो क्या हो, 30 लाख मिल जाएगा, नहीं फिर उसके बाद 50 लाख मिल जाएगा। अब तो यहाँ भी आकर अमित शाह लोगों को 18,000 रुपये 6,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको मिलेगा इलेक्शन के बाद? जिंदगी में कुछ नहीं मिला, आज मिल जाएगा। पहले गरीब लोगों को तो दे दे, हम लोगों को तो बाद में देगा। पहले गरीब लोगों को तो दे दे, हम लोगों को तो कुछ हम लोग आशा भी नहीं करते, कभी बोलते भी नहीं हम लोगों को चाहिए। कोई भी कमिटमेंट एक तो पूरा करके दिखाइए, एक भी तो पूरा नहीं किया। झूठ मूठ के सोनार बंगला बनाए। सोनार बंगला तो ऑलरेडी है ही है, इसमें क्या सोनार बंगला बनाने वाले हैं? कोई सोनार बंगले का बात नहीं है। ये सब गलत डिसीजन है। बंगाल में एक लहर बन गया है, धार्मिक तुष्टीकरण हो रहा है यहाँ पे, हिंदू बनाम मुसलमान का। इससे पहले ये सब था कि नहीं, जब बीजेपी यहाँ पे सत्ता में नहीं थी तो? नहीं था, ये सब नहीं था। अभी बीजेपी तो आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। हम लोगों को तो पहले तो भाईचारा रहते थे, अभी तो लगता है कोई देखने से, मुस्लिम को देखने से लगता है उनका गला कट देगा। और हम लोग भी लगता है हम लोग नफरत बढ़ने लगा है बंगाल में भी। बंगला में उतना हमें नहीं पता, क्योंकि बंगला में हम बहुत कम आते हैं। डर लगता है क्या कि बीजेपी आएगी तो और नफरत बढ़ेगा? हाँ, डर तो लगेगा, ऑब्वियसली डर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आज तक बंगाल में या कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम में ये द्वंद और ये संपर्क ऐसा नहीं था। ये बीजेपी आने के बाद हिंदू मुस्लिम में टोटल लड़ाई जा रहा है, ये अदरवाइज कुछ नहीं है। और ये भी बता रहा हूँ, ये कुछ होने वाला भी नहीं है। ये एक अपना राजनीतिक वोट बैंक बना जा रहा है, वो वहीं पर रह जाएगा। देखिए अपना हम अगर किसी को अगर अभी कुछ हो जाए, हम देखेंगे वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये गलत बात है।
रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट किया जाता है, हमारा एक्चुअली हम अपना करता हूँ रेगुलर, हम पेट्रोल बांटता हूँ। कभी किसी को ख़त्म हो गया वो देखता हूँ हिंदू है कि मुस्लिम है। ये सब गलत डिसीजन है, बेकार का बात है। ये सब गलत कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारा खाली जुमला तो बोलता ही जाएगा। ये बोलेगा, मोदी बोलेगा 15 लाख रुपया देंगे, और अमित शाह बोलेगा ये तो जुमला ही कभी मिलने वाला है। ये तो गलत बात है। मैंने ये दोनों ही अपने कमिटमेंट करता है और पूरा नहीं करता है। मतलब जो वादे हो रहे हैं वो वादे पूरे नहीं हो रहे, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं है। अभी देखिए बोला फिर अच्छा दिन आने वाला है, यार कब आएगा अच्छा दिन? हाँ देखिए बोलता है घर घर मोदी हर हर घासना, क्या बोला एक कहावत है। देखिए इनके 390 गैस हम लोग को मिलता था कांग्रेस के राज में, अभी हो गया क्या 940 में मिल रहा है हम लोग को। अभी जस्ट लिया हूँ तो फायदा क्या हुआ? लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि अगर ये महंगाई बढ़ी है तो देश हित में बढ़ाया है मोदी जी ने, देश का तरक्की होगा। लोग कैसे कह रहे हैं? ये बताइए ना, अभी हम लोग का बिजनेस आज तक अभी बंद हो चुका। लॉकडाउन से जिस दिन लॉकडाउन में क्या हल हुआ, आदमी तो रोड पे मर गया। क्या किया लॉकडाउन में? आदमी को ना 1 रुपया, किसी को 500 रुपये भेज दिया तो बस हो गया। अच्छा हाँ देखिए जनधन खाता, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जनधन खाता बंधन खाता खुला के 500 रुपया दिलवाया। देश में कम से कम मोदी जी बोलता है 130 करोड़ आबादी है, अगर 50 लाख का खाता खुल गया, यहाँ से वहाँ तक सुनना डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। और NPA माफ हुआ, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब का माफ हुआ। ये सब गलत बात है, ये सब हर दिन जुमला ही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या बंगाल में? हाँ सुरक्षित है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री तो यहाँ आकर दावा कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो तो उनके शहर में देखिए ना क्या क्या हो रहा है। हर वक्त लड़की को रेप हो रहा है, लड़की का बलात्कार हो रहा है, उनका जोर जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। ऐसे तो बीजेपी का जो नेता है उनका तो जाला का भी मार, उनका बीजेपी का नेता उनका कपड़ा उतार के सारा भगा रहा है किसी। तो क्या है यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो आए हैं पटना से यहाँ पे वोट देने के लिए, तो उनको बीजेपी को ये बात मानती है कि जो नेता आ रहे हैं बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्शन के तब में भी आ रहा है नेता, तो वो उनको भी हम लोग जाके वोट दे दें। देश में तो प्रधानमंत्री आ सकते, उनको तो रोक नहीं सकते हम लोग। अगर दीदी नहीं आए तो फिर बंगाल बर्बादी हो जाएगी, ये भी समझ लेना। क्या नाम है आपका? टी रहमान, कहाँ जा रहे हैं? कोलाघाट। तो ये लोकल ट्रेन के यात्री हैं जो रोज़ इसी तरह सफ़र करके अपने मकाम तक पहुंचते हैं। कुछ और भी यात्री हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो कल बंगाल के महासमर का दूसरा दिन है और नंदीग्राम जो सबसे बंगाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, पूरे दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान की नज़र जो है नंदीग्राम पे है, क्योंकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसी जगह से चुनाव लड़ रही हैं। और वैसे नेता हैं जो खुद पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री TMC में ही रहकर शुभेंदु अधिकारी को बड़े बड़े ओहदे मिले, आज वही शुभेंदु अधिकारी बगावत करके बीजेपी की सीट से, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है? एबार में वोट में होटी लड़ाई होगा, पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे कुछ समर्थक हैं, दीदी के भी समर्थक हैं। क्या दीदी रहेगी? दिखा रहे हैं ये ABP का सर्वे है और ये ABP भी शायद ये दिखा रहे हैं क्या है बंगला में का। हाँ आपको क्या मालूम पड़ रहा है? और लिप्टन फंड है 2। हाँ आपको क्या मालूम पड़ रहा है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बंगाल के हैं, हाँ। खबर कर रहे हैं। हाँ बोलिए। कल चुनाव है नंदीग्राम का, इस बार बंगाल में लोग बोल रहे हैं कि खेला हो बे। हाँ खेला, किसका खेला? अमित शाह का कि खेला चले जाएंगे? उसको हटाइए ना। कौन है अमित शाह? कौन है? आज आया कल चला जाएगा। बंगाल को कौन देखेगा? वो दीदी है, उसके सिवा कौन है? और लेकिन दीदी को ही तो बंगाल के लोग बोल रहे हैं कि बाहर किया है, उनके शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि बेटी खाया हुआ हराम का, खाया हुआ पेट भर गया, चल गया। और क्या चाहिए उसको? उसको नेता कौन बनाया? दीदी बनाया। वो सब हराम खोर है। मुख्यमंत्री यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। यहाँ बोल देगा बंगाल वो बना देगा, ठीक कर देगा, तब तो बंगाल पलट जाएगा। थोड़ी उसको मालूम है बंगाल का, जोगी का खुद का, दिल्ली का, उधर आपका उत्तर प्रदेश, उसको ही खुद मालूम नहीं है, बंगाल का संभलेगा? ठीक से बंगला बोलने आता है उसको? तो जो योगी जी यहाँ पे एक वादा करके गए हैं कि बंगाल में बेटी को हम सुरक्षित कर देंगे, अमित शाह कह रहे हैं कि सोनार बंगला बना देंगे, दीदी का सफाया कर देंगे, ये तमाम जो है, ये क्या लग रहा है? वो रात भर सपना देख रहा है। वो लोग हम लोग का जैसा डेली पैसेंजर हो गया। वो डेली आता है, डेली जाता है, आन सान बक देता है। 15 लाख रुपया मिला या नहीं
15 लाख। वो कितना मारा हुआ उसको पहले सोचिए, उसको कितना मिला है पहले सोचिए। अमित शाह को कितना मिला है? जितना 15 लाख तो वही खा गया। 15 लाख हो जाएगा तो हमको ये बंगाल का बहुत हमको बड़ा मकान बना लेगा। 15 लाख अकाउंट में चल जाएगा। रुपया का गाज में नड़ता है क्या? 15 लाख रुपया चल जाएगा। बीजेपी जो बड़े बड़े नेता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब यहाँ आ गया। हाँ, कोई दिल्ली में है उसको बुला लीजिए, कुछ नहीं होगा। बंगाल में दीदी है, दीदी रहेगा। कुछ नहीं खिलेगा। क्या खिलेगा? वो क्या किया है बंगाल में? क्या किया बंगाल में बोलिए? वो कुछ किया है गरीब के लिए? किया हुआ है? हाँ, जब आपको कोरोना में कुछ रास्ता में उतारा था, कोरोना जब हुआ तो कोई बीजेपी के नेता नहीं नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी ही रोड पर थी। तो इस बार चुनाव में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और 5 जगह इलेक्शन हो रहा है, और 5 जगह स्टेट में टीवी में कहीं देख रहे हैं। वो लोग का पिक्चर आ रहा है बाहर में, वो हाथ धो के यहाँ गिर गया। यहाँ कृषक वहाँ मर रहा है, यहाँ कृषक के घर में खाना खा रहा है। तब कितना यहाँ खुश है बोलिए? कृषक तो यहाँ खुश है तब ना खाना खिला रहा है। जाइए दिल्ली में कृषक के घर में खाना खाइए ना, देख रहे हैं मार के भगाएगा। बंगाल है, दीदी का यहाँ राज है, शांति है, भगा रहा नहीं। दूसरा स्टेट होगा कब्बे भगा देता है। बीजेपी तो बोल रहा है यहाँ पे अराजकता फैला हुआ है। बंगाल में बहुत सपना, बहुत कुछ देखता है आदमी। ये बंगाल है, उसको पहले सोचना चाहिए। ये बंगाल है, ये दूसरा कुछ नहीं है। वो सोच रहा है बंगाल से दीदी को हटाएगा, आराम से हम लोग लूट के खाएगा। वो सोच उसका गलत है। अभी जो इलेक्शन का जो नेता मंत्री है जो खड़ा है, ये सोचिए आप, वो तो प्रतिश्रुति देता है, लेकिन प्रतिश्रुति का बाद, चुनाव का बाद और जीतने का बाद वो सरकार कैसे चलाएगा। ये लोकल की तस्वीर है। कुछ हमारे साथ युवा साथी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या वाकई जो है जिस तरह से देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, बीजेपी उस सवाल पे घिरती जा रही है। क्या युवा, आज के युवा जो है बेरोजगारी को जो अहम मुद्दा मानते हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नहीं अब जानिए, लेकिन बेरोजगारी को हम लोग एक मुद्दा बहुत बड़ा मान रहा है और इसमें बीजेपी सरकार काफ़ी असफल दिख रही है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से देखें तो डीए का ना होना, सरकारी वेतन में इंक्रीमेंट ना होना, एचआरए जो 2016 में वादा किया हुआ था 30% तक, वो अभी तक नहीं हुआ। यस। कितना नुकसान हो रहा है? एचआरए नहीं मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है, लेकिन मतलब जो 30% डीए नहीं मिल रहा है तो ठीक है, देश सेवा में अगर काटा जा रहा है तो ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो काफ़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है, रोजगार उन लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसके माध्यम से अगर देखा जाए, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना। यहाँ तो वादा कर रही है ना सर बीजेपी आके, अमित शाह वादा कर रहे हैं कि रोजगार देंगे। वादा करना और काम करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट एक छोटे से स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट में 2000 रेलवे 2018 में वैकेंसी निकाल कर अब तक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाई है। 14 में वैकेंसी आई थी, उसको इलेक्शन से पहले लाया गया। हाँ, नहीं, उसके बाद वैकेंसी आई 2018 में 17 में, लेकिन उसको अभी तक कोई कंप्लीट नहीं किया हुआ। और रिजल्ट जैसे ही इनका आएगा, अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे जीतती है तो बोलेंगे कि हम लोग वो रिक्रूटमेंट दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं चलता है ना, हर साल का एक रिक्रूटमेंट का एक कोटा होता है, उसको आना चाहिए। और साथ ही खासकर नंदीग्राम के बारे में बात करें तो नंदीग्राम में ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी जी के जो पिताजी है शिशिर अधिकारी, वो बहुत ही पुराने नेता है। ऐसा नहीं है कि दीदी ने उनको, शुभेंदु अधिकारी को नेता बनाया है, उनका फैमिली बैकग्राउंड ही नेता के रूप में रहा है। लोकसभा के मेंबर रहे शिशिर अधिकारी 98 से 3 बार लगातार। तो कहने का ऐसा मतलब है फाइट बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देखना होगा कि वहाँ के लोकल पब्लिक किसको सपोर्ट करती है। क्या मानते हैं कि बीजेपी यहाँ पे जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग कर रही है, वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, आना या नहीं आना ये तो जनता अपना डिसीजन खुद कर लेगी। ममता बनर्जी के काम से आप खुश हैं या नहीं है? बंगाल के एक छोटे से राज्य के हिसाब से ममता बनर्जी के काम से हम खुश हैं। आप सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड जो केंद्र में काम कर रहे हैं उससे खुश है या नहीं? नहीं, देखिए एक बात है कि आम जनता क्या देखती है, एक महंगाई, एक एम्प्लॉयमेंट, दोनों के मामले में देखा जाए तो बीजेपी थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। कितना नंबर देते हैं 100 में बीजेपी को? 60, जबकि ममता बनर्जी को 70 देना पड़ेगा यहाँ के वर्किंग के हिसाब से, इसीलिए बस यही रीज़न है। और देखा जाए तो ये बंगाल चुनाव का जो महासमर है, कल होने वाले हैं 1 अप्रैल को, जो नंदीग्राम का जो महासंग्राम है उसकी आपने पड़ताल देखी कि इस तरह से लोकल ट्रेन में अभी भी ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह से लोगों में क्रेज़ है, वो साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी इस बार कहीं ना कहीं
सत्ता में फिर वापस आने वाली हैं। जिस तरह से बीजेपी के वो तमाम नेता पश्चिम बंगाल में डेरा जमाकर ममता बनर्जी को उखाड़ने का फैसला किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता तय करेगी कि आने वाला 2 तारीख को आखिर पश्चिम बंगाल में किसका ताज पहनेगा, पश्चिम बंगाल का आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।